बेन 10। पहले मैंने सोचा था कि इतनी जल्दी क्या ही वीडियो बनाऊंगा इस शो पे, फिर मुझे याद आया वो एपिसोड जिसने मेरा मुंह खुला का खुला रख दिया था। और अभी दोबारा पूरा शो देखने के बाद भी बोल सकता हूँ कि वो बेन 10 का सबसे बेस्ट एपिसोड है। इसलिए नहीं कि वो कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट करता है, पर इसलिए कि असल में वो एपिसोड एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बेन 10 शो एग्जिस्ट करता है। और नहीं, ये बेन 10 का फर्स्ट एपिसोड नहीं है, वो भी बहुत एपिक था, पर ये एपिसोड या बोलूं एपिसोड्स आते हैं बेन 10 ओमनीवर्स से। अब मुझे पता है कुछ लोगों को ओमनीवर्स उतना पसंद नहीं है। अगर तुम 2-3 सीजन्स भी कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ओमनीवर्स की स्टोरीज और कुछ कैरेक्टर्स को लेके जो उसका अप्रोच था, और जैसे उन्होंने बेन 10 की कंटिन्यूटी को लेकर इतना क्लियर कर दिया था कि तुम्हें पुराने इवेंट्स को लेके भी क्लैरिफाई हो जाए कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। तो असल में ये उतना ही वर्थ वॉचिंग है जितना कि बाकी सीजन्स। ऊपर से इसका मल्टीवर्स भी एमसीयू से बहुत ज्यादा बेटर था, क्योंकि एमसीयू तो ढंग से मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस करने में भी स्ट्रगल कर रहा है। तो जिन एपिसोड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो थे देन देयर वाज नन और देन देयर वाज बेन। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे यूनिवर्स से जहां बेन 10 पेड़ से बिल्लियों को बचा रहा था, क्योंकि इस यूनिवर्स में प्लमर्स थे, एलियंस भी थे, अगर कुछ नहीं था तो वो थी ओमनीट्रिक्स। क्योंकि हर यूनिवर्स में बेन की लाइफ किसी न किसी तरह से ओमनीट्रिक्स से जुड़ी हुई थी, बस इस यूनिवर्स को छोड़ के। तो इसका कोई तो रीजन होना ही था, और यही इयॉन और पैराडॉक्स को भी लग रहा था कि किसी तरह ये वाला बेन स्पेशल है। और विलन की मदद करता है विलगैक्स, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहां ओमनीट्रिक्स नहीं है तो वो वहां पे कब्जा कर सकता है। तो वो इयॉन की मदद से अलग अलग यूनिवर्सेस के जो इविल और बेवकूफ बेन 10 थे उनको इकट्ठा करता है, उनकी एक टीम बनाता है और इस बिना ओमनीट्रिक्स वाले बेन के यूनिवर्स में आ जाता है। बस ये स्पेशल है इस बात पे इयॉन सारे बेन को इसके पीछे छोड़ देता है मारने के लिए। इस वाले बेन ने पहली बार एलियंस देखे थे तो इसकी फट जाती है, पर तभी अपना मेन यूनिवर्स वाला बेन और बाकी के दूसरे अच्छे बेन जैसे बेन 10,000 और ग्वेन 10 भी आ जाते हैं बिना पावर्स वाले बेन को बचाने। दोनों टीम्स में लड़ाई होती है, पर फिर हमें पता चलता है कि विलगैक्स ने इयॉन को मामू बनाया। असल में उसके पास ऐसी मशीन है जो हर ओमनीट्रिक्स वाले को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देगी पूरे मल्टीवर्स में। अब इस मशीन का पता हमें ओमनीवर्स के एंड में पता चलता है कि ये कहां से आई और क्यों बेन 10 असल में पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे बेन 10 है इसीलिए यूनिवर्स है। पर वो कहानी अगर तुम चाहो तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब उस मशीन से विलगैक्स सच में सारे ओमनीट्रिक्स वाले बेन और ग्वेन को खत्म कर देता है, पर आखिरी मोमेंट पे जब मेन यूनिवर्स वाला बेन खत्म हो रहा था तो उसने ये बिना ओमनीट्रिक्स वाले बेन को अपनी ओमनीट्रिक्स दे दी। अब ये चीज विलगैक्स को पता नहीं थी, उसे तो लगा कि ओमनीट्रिक्स पहनने वाले सारे बेन खत्म हो गए, तो उसने सोचा कि इस पिद्दी बेन को तो वो यूं ही खत्म कर देगा। पर तभी पैराडॉक्स उसे बचा लेता है पोर्टल से किसी और यूनिवर्स में ले जाकर। अब उस बेन के पास अपने मेन यूनिवर्स के बेन की ओमनीट्रिक्स थी, तो पैराडॉक्स उसे मेन बेन के यूनिवर्स में ले जाता है विलगैक्स की शिप में। जब बेन 10 की शुरुआत में विलगैक्स ओमनीट्रिक्स को ले जाने वाली शिप के पीछे पड़ा था, ये एक्चुअली ये वाला बेन था जिसकी वजह से ओमनीट्रिक्स धरती पर गिरी थी और विलगैक्स टुकड़ों में टूट गया था। और तुम्हें याद हो तो फर्स्ट एपिसोड में बेन जब उस टूटे हुए तारे यानी ओमनीट्रिक्स को देखता है तो वो अचानक से बेन की तरफ मुड़ जाती है। उस टाइम लगा था कि उसने बेन के डीएनए को चूज किया था, इसीलिए वो उधर मुड़ गई थी, पर असल में ये जो जिंदा बचा हुआ बेन था उसने कैनन बोल्ट बन के ओमनीट्रिक्स को गिरते हुए धक्का दिया था ताकि वो बेन के पास जाके गिरे, कहीं और दूर नहीं। और याद हो तो फर्स्ट एपिसोड में बेन जब ओमनीट्रिक्स की तरफ देख रहा था तो अचानक उसके पैरों के नीचे मिट्टी खिसक जाती है और वो ओमनीट्रिक्स के पास गिरता है। ये भी इस वाले दूसरे बेन 10 ने किया था। तो असल में मेन बेन को ओमनीट्रिक्स मिलने के पीछे पूरा हाथ इस बेन का था। और भाई साहब जिस तरह से उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम फर्स्ट एपिसोड के साथ इसे फिक्स किया था, ये मास्टर क्लास था। मतलब छोटी से छोटी डिटेल। और इतना ही नहीं, जो अभी स्टार्ट में मेन बेन और बाकी सारे बेन जो इसको बचाने आए थे ना इविल बेन से, असल में उन सब की टीम भी इसने ही इकट्ठा की थी। पर जब बारी आई लड़ने की तो पैराडॉक्स ने इसे यूनिवर्स जंप में छोड़ दिया और बाकी बेन को लेके चला गया, क्योंकि असल में जैसा फर्स्ट एपिसोड में हुआ सारे बेन का मरना पहले जरूरी था। और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब पैराडॉक्स पोर्टल से इस बेन को वापस ले गया वो सारा काम कराने जैसे टीम बनाने और मेन बेन को ओमनीट्रिक्स दिलाने,
उसी सेकंड जैसे ही वो पोर्टल बंद होगा तो नया पोर्टल खुलता है, जिससे ये बेन जो अभी यूनिवर्स जंप में वेट कर रहा था वो पैराडॉक्स के साथ विलगैक्स के सामने आ जाएगा। और फिर क्लॉकवर्क की टाइम पावर्स को यूज करके वो जितने भी बेन एग्जिस्टेंस से गायब हुए थे उन सबको वापस एग्जिस्टेंस में ले आएगा, विलगैक्स को हराएगा और मेन वाले बेन को उसकी ओमनीट्रिक्स वापस दे देगा। पर वहीं उसे ये पता चलेगा कि उसके ग्रैंडपा एक प्लम्बर है, तो ये वाला बेन बिना ओमनीट्रिक्स के भी दुनिया बचाने वाला हीरो बनेगा एज प्लम्बर। तो ये था पूरा लूप। इस स्पेशल बिना ओमनीट्रिक्स वाले बेन के बिना मेन बेन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वहीं इस लूप से एक और लूप क्रिएट होगा जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें मेन यूनिवर्स वाले बेन की वजह से ही पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है कि इतने लूप्स के बाद भी, इतने पास्ट की चीजें दिखाने के बाद भी कंटिन्यूटी में कोई एरर नहीं आता और सबको आसानी से इतनी कॉम्प्लेक्स साई-फाई स्टोरी समझ में भी आ जाती हैं। और यही कारण है कि बेन 10 बेस्ट साई-फाई सुपर हीरो शो था, अब चाहे किड्स के लिए बोलो या एडल्ट्स के लिए। अब अगर इस एपिसोड को लेके तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, और जिस दूसरे लूप की मैं बात कर रहा हूँ अगर उस पे वीडियो चाहिए तो बेन 10 जरूर कमेंट करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। We just helped create the universe?